साथियों नमस्कार। ये है फिलिप्स का फिलेटा 15AL26601B मॉडल। फिलेटा फिलिप्स के उन मॉडल्स में से एक रहा जिन्होंने फिलिप्स को फिलिप्स बनाया, पूरे भारत में फिलिप्स का नाम प्रसिद्ध किया। और आज इस विंटेज रेडियो की समीक्षा का वीडियो है। साथ ही हम विंटेज रेडियो से जुड़े बहुत सारी बातें और मिथक भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेडियो मेरे पास साल भर पहले आ गया था और अनेक दूसरे विंटेज रेडियोज़ की तरह अपनी समीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा था। अनेक ऐसे और रेडियो हैं जो मुझे अभी दिखाने हैं। फिलेटा जो मॉडल है वो कोई एक मॉडल नहीं है। भारत में यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 50 के दशक में फिलेटा नाम से और 60 के दशक में भी ट्यूब रेडियो आते रहे। और फिर 70 के दशक के शुरुआती वर्षों में एक दूसरा सिल्वर वाला मॉडल आया था जो इससे थोड़ा सा चौड़ा था। और फिर 70 के दशक के अंतिम वर्षों में और 80 के दशक के शुरुआती वर्षों में ये मॉडल आए। और यहाँ मैं इस रेडियो की निचली साइड जो इसका मॉडल नंबर वो दिखा रहा हूँ 15AL26601B। इस 266 के अलावा एक 26501B भी है। इन दोनों में बहुत अधिक अंतर होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। और जैसा आप देख पा रहे हैं ये मेड इन इंडिया था। तो फिलिप्स हॉलैंड के साथ साथ अनेक दूसरी जगहों पर रेडियो बनाती थी, भारत भी उनमें से एक था और बहुत अच्छे रेडियो बनते थे भारत में। ये एक ट्रांजिस्टर रेडियो था। इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर्स हैं और ऐसा माना जाता था कि जितने अधिक ट्रांजिस्टर्स उतना अच्छा रेडियो। इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स हैं संभावना है उनमें से एक है BF194, 2 हैं BF195 और एक है BC148C। ये 4 ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो सिलिकॉन के हैं और 2 ट्रांजिस्टर्स जर्मेनियम के भी हैं इसके अंदर, AC187 और AC188। अब यहाँ मैं विंटेज रेडियो से जुड़ी 2 बातें बताना चाहूँगा। अनेक बार ऐसा माना जाता है कि ट्यूब रेडियोस बेटर थे ट्रांजिस्टर्स से, ट्रांजिस्टर बेटर्स थे आईसी वालों से और आईसी वाले बेटर हैं डीएसपी वालों से। जी ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक बुरी तरह से बनाया ट्यूब रेडियो उसकी बजाय एक अच्छे से बनाया ट्रांजिस्टर रेडियो अच्छा हो सकता था। लेकिन हमारे मन में एक बात होती है कि पुराना था तो अच्छा था या भारी था तो अच्छा था, ऐसा आवश्यक नहीं है। एक और बात जो इनके अंदर ट्रांजिस्टर्स थे उनके बारे में लोगों के मन में उसने घर किया हुआ है कि जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर, क्योंकि वो थोड़ा सा जर्मेनियम रेयर है, थोड़ा सा सिलिकॉन के मुकाबले कम मिलता था और महंगा भी था। तो लोगों को ये लगता है, और पहले जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर आए थे, बाद में सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर आए थे, तो लोगों को लगता है कि जर्मेनियम का ट्रांजिस्टर बेटर होगा सिलिकॉन से। जी ऐसा नहीं है। सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर जो है वो बेटर होता है परफॉर्मेंस में और सस्ता भी रहता है और अनेक चीज़ों में जो है जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर्स को पछाड़ देता है। किंतु हाँ, कुछ चीज़ों में जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर्स जो है वो अच्छे थे। इस पर एक डिटेल वीडियो आ जाएगा। एक बेटर ऑडियो क्वालिटी निकालने में शायद कहीं ना कहीं जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर जो है वो थोड़ा आगे थे, किंतु वो बेटर रिसेप्शन देते होंगे या हमेशा ही बेटर परफॉर्मेंस देते होंगे ऐसा आवश्यक नहीं। साथ ही ये एक सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर था। यदि आप नहीं समझते हैं सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर क्या होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी थी IF वो 455 किलोहर्ट्ज़ रही होगी ऐसा मुझे लगता है। ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होता है ये भी मैंने सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेंथ में ये लगभग 11 इंच है, हाइट में ये लगभग 6.5 इंच है और डेप्थ में ये लगभग 3 इंच है और काफ़ी मजबूत भारी रेडियो है। अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से बना हुआ है। असल में विंटेज रेडियोस जो थे उनके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो देखते ही बनती थी, मजबूत होते थे और डिज़ाइन लुक्स में भी बहुत प्यारे होते थे। अब देखिए, क्योंकि उस समय रेडियो हिट था, घर घर जो है वो रेडियो ले रहा था, तो कंपनीज जो है काफ़ी मेहनत से रेडियो बनाते थे और वैसे भी उस समय कला का स्तर ऊंचा था। आप आज जो लकड़ी के दरवाजे या खिड़कियाँ लगते हैं और एक उस समय लगते थे तो उनमें नक्काशी का कार्य होता था, बारीक कार्य होता था और आज हम फ्लैट लगाते हैं, किसी के पास नक्काशी करने या करवाने का समय नहीं है। उसी प्रकार इस रेडियो में कुछ खास चीज़ें देखिए। यहाँ नीचे कितना महीन बारीक लाइनिंग का काम है और फिर यहाँ देखिए डिज़ाइन कट के अंदर कट, उसके अंदर कट, उसके अंदर कट, कितना बारीक आर्टिस्टिक वर्क है। और फिर जो ये ऑन ऑफ स्विच है इसका,
ये भी कितना स्टाइलिश है। महत्व की, और हमारे किसान भाई अगर खेती के साथ साथ अपना कोई इसमें इस प्रकार से पेंट किया गया है कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये पेंटेड एरिया जो है ये भी बढ़ता चलेगा। जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ये पेंटेड एरिया जो है बढ़ रहा है, और जब आप घटा रहे हैं तो ये घट रहा है। साथ ही ये भी देखिए कि ये कम से कम ये 70 के दशक के अंतिम वर्षों या 80 के दशक के शुरुआती वर्षों का बना होगा ये, तो कम से कम 45-50 वर्ष पुराना रेडियो है, किंतु आज भी मक्खन की तरह ये काम कर रहा है और ये स्विच काम कर रहा है, आज भी टूटा नहीं है इतने वर्षों बाद भी। या फिर जो इसका ट्यूनर है, इसमें देखिए बाहरी तरफ भी डिजाइनिंग है और अंदर की तरफ देखिए कितनी डिजाइनिंग है। या फिर जो इसका फ्रीक्वेंसी पैनल है, आप यहाँ देखिए कट के अंदर कट है, उसके अंदर कट है, उसके अंदर कट है, उसके अंदर कट है। तो ये सभी जो रेडियोस थे ये कलात्मक होते थे। इवन इसके चारों तरफ देखिए बिल्कुल महीन महीन लाइनिंग की गई है। एक एक चीज़, चाहे ये छोटे छोटे कटआउट्स हों इधर और इधर, इसको रॉयल बनाते थे। और मटेरियल ऐसा यूज होता था, जैसे फ्रीक्वेंसी पैनल के सामने ये जो ग्लास जैसा दिखने वाला प्लास्टिक है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आज भी मिनिमम खरोंचें पड़ी हैं इसको 45-50 वर्षों के बाद भी। साथ ही जब आप इसके ट्यूनिंग व्हील को घुमाते हैं, जो ट्यूनिंग है इसकी एकदम मक्खन के जैसा। मैंने आज के किसी भी रेडियो में ट्यूनिंग जो है वो इतनी हल्की और प्यारी नहीं देखी है। और साथ में जो ये जो ट्यूनिंग नीडल घूमती है ये बिल्कुल परफेक्टली फिट है, थोड़ी मोड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी आगे पीछे नहीं है। और चलते समय ना ये हिलती डुलती, एक स्पाट गति से दौड़ती चलती है प्यार से। साथ ही डिजाइनिंग के साथ साथ कलरिंग में भी देखिए कोई भड़कीला कलर यूज नहीं किया गया। सिंपल जो ब्लैक रेडियो है इसके अंदर जो है डार्क बैकग्राउंड में या तो वाइट लेटर्स यूज़ किए गए हैं, या फिर इनको आप लाइट रेडिश, लाइट ऑरेंजिश बोल लीजिए, या लाइट ब्राउनिश बोल लीजिए इस कलर में। और साथ में यहाँ फ्रीक्वेंसी वगैरह जो नंबर हैं, वेवलेंथ वगैरह लिखने में भी कितना बारीक कार्य हुआ है, कितनी मेहनत से डिज़ाइन किए जाते थे रेडियोज उस समय। बात कर लें इसके बटन्स एंड फंक्शंस की, तो मैंने आपको इसका जो वॉल्यूम व्हील है वो और ट्यूनिंग व्हील है वो दिखा ही दिए हैं। यहाँ स्पीकर ग्रिल है, साउंड हम थोड़ी ही देर में सुनेंगे। उस समय के रेडियोज़ का साउंड जो है गजब का होता था। और यदि हम बैक साइड से देखें, 4 डी सेल्स पर चल सकता है, यानी कि 6 वोल्ट से चलने वाला रेडियो है, या फिर आप AC 230 वोल्ट से चला सकते हैं। और साथ ही टोन कंट्रोल स्विच दिया गया है। ये मुझे विंटेज रेडियोज़ के बारे में सबसे बड़ा अच्छा लगता था। एक तो फाइन ट्यूनिंग जो असल में इस रेडियो में नहीं है, और दूसरा टोन कंट्रोल। यदि आप इसको लो पे कर देते हैं तो बेस साउंड में बढ़ जाएगी, और आप इसको हाई पे कर देते हैं तो ट्रेबल साइड बढ़ जाएगी। और साथ ही बैंड स्विच है, 3 बैंड का रेडियो है, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2। कुछ और ख़ास बातों पे ध्यान दें तो पहले के रेडियोज़ में फ़िलिप्स का ये लोगो आता था, वो ओरिजिनल फ़िलिप्स के बने होते थे। बाद के रेडियो में केवल फ़िलिप्स लिखा रहता है, वो फ़िलिप्स ने आउटसोर्सिंग कर चुकी थी तब तक। साथ ही इन रेडियोज़ पर लिखा रहता था ट्रॉपिकलाइज्ड, यानी ट्रॉपिकल एरियाज़ जो हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ जो कि गर्म हैं और जहाँ नमी भी ज़्यादा रहती है, जैसे कि भारत के बहुत सारे इलाके, तो इन क्षेत्रों के लिए जो है इन रेडियोज़ को स्पेशली इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता था। इनके एलिमेंट्स, इनके बिल्ड क्वालिटी इस प्रकार से होती थी कि ऐसी कंडीशंस में जहाँ ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा नमी हो हवा में, वहाँ भी ये रेडियो जल्दी से ख़राब ना हो, इनके कलपुर्जे जंग ना पकड़ें। और यदि हम रेंज देखें तो मीडियम वेव पर 550 से लेके 1600 किलोहर्ट्ज़, असल में 550 से पीछे भी चल जाएगा, फुल रेंज है। शॉर्ट वेव के जो दोनों बैंड हैं, इनमें शॉर्ट वेव 1 में आपको 16, 19 और 25 मीटर बैंड मिलते हैं, और शॉर्ट वेव 2 में आपको 31, 41, 49 और 60 मीटर बैंड मिलते हैं। यानी सारे प्रैक्टिकल बैंड्स उस समय शॉर्ट वेव के आपको मिलते थे। बाद के रेडियोज़ में 16 और 60 मीटर बैंड गायब होने लगे थे। सो सपोज कीजिए आपको रेडियो सिलोन लगाना था, हालांकि अब तो रेडियो सिलोन शॉर्ट वेव पर रहा नहीं, वरना 25 मीटर बैंड में 11,905 किलोहर्ट्ज़ था। तो आपने यहाँ 25 मीटर बैंड देखा और यहाँ फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में लिखी है, 1000 से गुना कर देंगे तो किलोहर्ट्ज़ में आ जाएगा, 11,400, 12,000, 13,000। तो जो 11,400 है उसके आगे कहीं, यानी हमारा ट्यूनर जो है वो यहाँ कहीं आता, 12,000 से थोड़ा पहले 11,905 यहाँ कहीं आता तो रेडियो सिलोन ट्यून होता।
और अब इतना सब बताने के बाद आ जाते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पर। तो 819 किलोहर्ट्ज़ इंद्रप्रस्थ स्टेशन मीडियम वेव बैंड पर मैंने ट्यून कर दिया है। सेल्स थोड़ा कमज़ोर है इसलिए बहुत लाउड तो नहीं जाएगा ये, किंतु इसके साउंड का आइडिया आपको हो जाएगा। जिनको मैंने पढ़ाया है तो आप देखेंगे जो आता है उसको थोड़ा कम ज्ञान होता है, लेकिन जब जाते हैं वहां से तो ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण जाते हैं। तो किसान भाइयों, जिसको भी पालना है आप ये लो टोन पर है क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज फॉर्म नहीं है, बहुत कम है, तो कुछ भी और ये हाई टोन है। जो पारंपरिक किसान है पूछता है इवन हाई टोन में भी बेस जो है वो बरकरार है, हल्का सा कम हुआ है, सो टोन स्विच का फर्क तो पड़ता था। और अब हम कर लेते हैं इसके रिसेप्शन की बात। तो मैं आपको इसको ट्यून करके दिखा देता हूं अभी, और एक जब अंधेरा हो जाएगा तब। किंतु मैं बता सकता हूं, जैसा कि मैं विंटेज रेडियोज़ के बारे में पहले भी बताता आया हूं, रिसेप्शन के मामले में विंटेज रेडियोज़ आज के रेडियोज़ का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हाँ, कुछ फेमस मॉडल्स रहे होंगे जो एक्सट्रीम रिसेप्टिव रहे होंगे, वरना आज के समय जो है टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और आज के समय जो आईसीज आ रही हैं उनमें इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स और दूसरे कंपोनेंट्स हैं कि उन रेडियोज़ को रिसेप्टिव बनाते हैं। मुझे मीडियम वेव पर इसका रिसेप्शन जो है वो ठीक लगा, आज के रेडियोज़ जो हैं उनके अनुसार ही लगा। उसका कारण ये है कि ये इनमें फेराइट रॉड होती थी वो काफ़ी लंबी होती थी, और शॉर्ट वेव पर जो है मुझे इसका रिसेप्शन एवरेज से भी थोड़ा सा कम लगा। किंतु देखिए 40 से लेके 50 वर्ष पुराने ये रेडियोज़ धीरे धीरे इनके पुर्जे पुराने पड़ने लग जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो यस, जिस समय रेडियो रिलीज हुआ होगा ज़्यादा रिसेप्शन देता होगा, किंतु समय के साथ इनका रिसेप्शन जो है वो कम हो गया है। एक फटाफट से मीडियम वेव बैंड पर ट्यून करके देख लेते हैं। मैं केवल इसी ओरिएंटेशन में ट्यून करूँगा, थोड़ा फास्ट चलूँगा। इन रेडियोज़ में जो एनालॉग रेडियोस होते थे, प्योर एनालॉग रेडियोस, इनमें ट्यूनिंग बड़ी ईजी होती थी। वॉल्यूम लगभग फुल दे दिया है। सोमवार को सुबह 10 बजे चलेगा और उसमें डाल दीजिए कि भाई 20 मिनट को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तो जानवर टिक जाते हैं 5, लेकिन सभी जानवर अपना जो उनका मूल्य है ऐसी समय सोचे एना माटे लोको अजाण छे। भारतમાં ખાદ્ય वाले श्रोता रहेंगे आदर्श गांव बलियाड़ी हरियाणा से दर्शन लाल बंसल। ये 1143 किलोहर्ट्ज़ पर रोहतक का स्टेशन है। इसका टावर गिर गया था किंतु अब लग चुका है, हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग टावर नहीं लगा है। और अगले श्रोता है गांव कुछ सेल्स भी कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए वॉल्यूम थोड़ा सा जो है लो है। और अब हम शॉर्ट वेव पे चलते हैं। अभी हम छोटे बैंड्स पर ही चलेंगे, सूर्य अभी अस्त ही हुए हैं। मैं 16 से 19 मीटर बैंड की तरफ लाऊंगा, फिर 25 की तरफ फटाफट से चलूंगा। We've got some nighttime. It'll be a little better, but it's going to be really bad. And thunderstorms of the summer here are a way of life. I know they aren't always in England. You know, it just rains. But games in the afternoon in the outdoor and it's roasting hot or a thunderstorm. ये जो आप सुन रहे हैं ये पहले आपने 19 में और फिर 25 मीटर बैंड में सुना, BBC है ये। It's going to be hot.
सो इस प्रकार केवल जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग से स्टेशन हैं केवल वही इसने कैच किए हैं। अनेक साथी पूछते भी हैं कि शॉर्ट वेव के लिए इनमें वीप एंटेना नहीं होता था क्या? नहीं होता था। इनकी बॉडी में अंदर अंदर जो है एक तार फिट कर दी जाती थी, उसकी लेंथ आप देखेंगे पूरा खोल दे तो वो वीप एंटेना के जितनी ही होती थी, तो उसी से ये रिसेप्ट करते थे। और अब साथियों, इससे पहले कि मैं अंधेरे में लास्ट में जाते जाते इसको आपको ट्यून करके दिखाऊं, उससे पहले अब मेरा वर्डिक्ट। तो जैसा कि मैं इन विंटेज रेडियोज़ के बारे में बताता रहा हूं, ऐसी बिल्ड क्वालिटी आपको आज के रेडियोज़ में नहीं मिलेगी, ऐसा साउंड आपको आज के रेडियोज़ में नहीं मिलेगा। रिसेप्शन अगर आप लकी ही होंगे तो आज के रेडियो जैसा मिल जाएगा, अन्यथा रिसेप्शन के मामले में जो है ये रेडियोज़ उतने अच्छे नहीं होते। तो साथियों, अब वीडियो समाप्त करने से पहले चलिए एक झलक देख लेते हैं अंधेरा होने के पश्चात मीडियम वेव और शॉर्ट वेव बैंड। शॉर्ट वेव के मैं अब 41 और 49 मीटर बैंड्स की तरफ चलूँगा अंधेरे होने पर, और मीडियम वेव की ट्यूनिंग। और इस समय रात हो चुकी है। पहले मीडियम वेव और फिर शॉर्ट वेव के बड़े बैंड ट्राई करते हैं। मीडियम वेव है अभी। राजधानी दिल्ली आ सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून होने की संभावना भी व्यक्त की है। भारतीय पुरुष पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्री स्टाइल कुश्ती में 6 पदक जीत लिए हैं। जगह जगह 8:45 से 9 बजे तक आने वाले समाचार आ रहे हैं। 11 स्वर्ण, 6 रजत और 97 किलोग्राम वनिता विक्की ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने पुरुष महिलाओं ने फ्री स्टाइल का खिताब अपने नाम किया। और क्रिकेट में भारत और हेडिंग्ले में पहले क्रिकेट टेस्ट इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में एक विकेट पर नवाजा है। भारत ने अपनी जबकि ऋषभ पंत 134 रन और एक चीज़ अवश्य कहूँगा, जो ये डायल पैड है ये लंबा होने के कारण सेलेक्टिविटी कोई इश्यू नहीं है यहाँ, और रात होने के साथ साथ रिसेप्शन जो है फार बेटर हो गया है। शॉर्ट वेव के बड़े बैंड्स पर चलते हैं। तो असल में जैसी मैंने आशंका व्यक्त की थी कि सेल्स कमज़ोर थे, और असल में मैं इसको 230 वोल्ट डायरेक्ट एसी पर चलाना नहीं चाहता था। जब से मेरे ग्रंडी के म्यूजिक बॉय रेडियो का काम तमाम हुआ था, डायरेक्ट एसी से चलाते ही एक भय था मन में, किंतु मैंने इसको चलाया और परिणाम ये मिला कि शॉर्ट वेव का रिसेप्शन जो है इसका वो मीडियम वेव की तरह जो है आज के रेडियोज़ के ऑन पार हो गया। मैं अभी आपको 31 मीटर और 41 मीटर बैंड में ट्यून करके दिखाता हूँ। रात्रि के कुछ 10 सवा 10 बजे हैं। डायरेक्ट 230 वोल्ट एसी से चलने के बावजूद भी नॉइस मिनिमम है। एक बात और, एसी से चलने के बाद जो है इसके स्पीकर्स का रियल दम नजर आ रहा है। That's something very similar to what China has been doing in the 1990s, and later you have your own. Better computer chips and programs, and one of the very important thing is the growth of चाइना रेडियो इंटरनेशनल। the innovative medicines and medical caring. एक बात और, मुझे इसका वॉल्यूम अब जो है फुल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। हाफ वॉल्यूम में काफी सॉलिड साउंड है। At about 13,000 USD per 41 मीटर बैंड की तरफ बढ़ते हैं। Provided for the large scale drama Princess Wencheng. In recent years, the cooperative has continuously तो इस प्रकार अच्छी खासी पावर सप्लाई मिलने के बाद जो है इसने अपने स्पीकर का दम भी दिखाया, और शॉर्ट वेव पर जो है आज के रेडियोज़ के ऑन पार रिसेप्शन भी दिखाया। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा साथियों। नमस्कार।